हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारे पास में फैक्टराइजेशन है और फैक्टराइजेशन का ये हमारे पास में फोर्थ लेक्चर है। इसका मतलब इसके जो 3 लेक्चर हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुजी दिनेश, वहां पर आप जाओ और वहां की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर फैक्टराइजेशन नाम का एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर ये सारे सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको उनको ध्यान से देखना है और फिर उसके बाद में ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है। चलिए देखते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है किस तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पर शुरू में तो रहेगा माइनस और बाद में रहेगा प्लस। ये हमने लिया है कैटेगरी 4 में। उसी तरह से यहाँ पर भी ये शुरू में है माइनस और बाद में है प्लस। कैसे करते हैं? सबसे पहले लास्ट में जो नंबर है उसको लिखेंगे। लास्ट में है हमारे पास 28 इंटू, अब इसका हम देखेंगे जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे हम 1। तो 28 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया 28। साइन देखते हैं हमेशा ये वाला, ये साइन है प्लस और डिजिट लिखते हैं ये वाली, ये है मेरे पास 16। इसका मतलब आपको कोई सी भी दो ऐसी डिजिट लेनी है जिन दो डिजिट की यदि आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए 28, और यदि आप उन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करके आपका आना चाहिए 16। देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना, इस 28 के आपको फैक्टर करने। 28 क्या फैक्टर करोगे? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर देखो 2 7 जा 14 और ये आ गया 7 1 जा 7। तो हमारे पास फैक्टर आए 2 2 7। इसका मतलब ये था 28 और इसके ये आए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7। इन्हीं फैक्टर को आपको आपस में रीअरेंज करके देखना होता है। सबसे पहले मैंने क्या करके देखा, मैंने इन दोनों को साथ साथ लेके देखा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 जा 4 और अलग में क्या बच गया 7। अब ये दो डिजिट में लेके चलता हूं, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 7 से करो तो 4 7 जा 28 आ गया है मेरे पास। इसका मतलब 4 इंटू 7 ये आ गया मेरे पास 28। इस 4 में ये वाला 7 प्लस करके देखो, यानी कि 4 में 7 प्लस करा तो ये आ गया मेरे पास 11। यानी कि जो मल्टीप्लाई करके तो आना था 28, मल्टीप्लाई करके आ गया 28, मगर प्लस करके लाना था 16, प्लस करके 16 नहीं आया। इसका मतलब ये वाले जो फैक्टर हैं वो मेरे सही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने क्या करा था, पहले इन दोनों को साथ साथ लिया था। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ साथ लेके देखता हूं, इसको अलग करता हूं। तो ये बचा मेरे पास में 2 और 2 7 ये हो गए 14, यानी कि दो डिजिट मैंने ली, इन दोनों को मैं लेके चलूंगा, यानी कि 14 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 14 इंटू 2, 14 2 जा 28 और इसी 14 में 2 प्लस करो, ये आ गया मेरे पास 16। इन्होंने कहा था कि मल्टीप्लाई करके लाओ 28, मल्टीप्लाई करी 28, प्लस करके लाना था 16, प्लस करके लाना था 16। तो हमारे पास में ये जो फैक्टर हैं ये फैक्टर आ गए हैं। अगर हमारे पास में इसी तरह से जितने भी फैक्टर होंगे तो उनको भी ऐसे ही करना है। कभी आपने पहले को छोड़ा बाद वाली दो डिजिट को लो, कभी आपने लास्ट वाली को छोड़ा बीच वाली दोनों को लो, कभी आपने जो है बीच वाली को दोनों को लोगे, लास्ट वाली को छोड़ोगे। इसी तरह से हम रीअरेंज करके देखते हैं कि हमारा काम किसी न किसी तरह से तो चल जाए। मगर हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, एक आया है 14 और एक आया 2। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस, इस 16 की जगह मैंने लिखा 14 प्लस 2। बाकी पूरा ऐसे, ये x है ये आ गया, ये प्लस ये आ गया, ये है 28 और ये आ गया 28, ये है एक्स स्क्वायर। जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो स्टूडेंट ये रूल मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं
कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जहां प्लस का होता है वहां माइनस का आता है, और जहां पर माइनस का होता है वहां पर प्लस का आता है। तो यहां देखो ये साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहां पर आ गया मेरे पास माइनस का। -14 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ गया 14x, माइनस प्लस माइनस, और 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ गया 2x प्लस का 28। ये सब आपका रफ वर्क था। अब देखो ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर मेरे पास में 2x है, तो इन दोनों में से यहां पर x की पावर 2, इसका मतलब यहां पर मेरे पास में 2x है और यहां पर है 1x। किस तरह से लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस 17 की आप फैक्टर करोगे 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 2x, तो 2 इंटू एक्स प्लस ये है 28 के मैंने अभी फैक्टर करे थे 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो 1 2 3 और 4, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में 4 टर्म होते हैं तो दो दो करके कॉमन लेते हैं। इसका मतलब इन दोनों में हम अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन अलग लेंगे। इन दोनों में देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम है। तो यहां देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, इसका मतलब वेरिएबल x दोनों में यहां पर कॉमन है, तो हम उसको निकाल लेंगे बाहर। अब देखो इस x से ये वाला x कटेगा तो क्या बचेगा, यहां पर x माइनस इस x से ये x कटेगा तो क्या बचेगा 2 और 7, और 2 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14। इसी तरह से यहां पर देखेंगे। अब यहां देखो ये x किसका है, प्लस का। अब हमें यहां पर देखना है दोनों में कॉमन कौन सा ले, तो ये है मेरे पास में 2, यहां पर भी है 2, तो कॉमन आ गया 2। वेरिएबल में देखो यहां पर x है, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहां पर एक 2 और है मगर यहां पर कोई भी 2 इसके अलावा नहीं है। यहां पर 7 है और यहां पर भी 7 नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन आया है, कॉमन आया ओनली 2। अब ये देखेंगे कि वो जो 2 लेना है वो हम माइनस कर ले या फिर प्लस कर ले, वो देखने के लिए यहां देखते हैं। सबसे पहले यहां पर जो कांस्टेंट नंबर है ये है मेरे पास प्लस का, और यहां पर कांस्टेंट नंबर किसका है, माइनस का। यहां पर जो वेरिएबल है ये किसका है, मेरे पास है माइनस का, और यहां पर जो वेरिएबल है ये किसका है, प्लस का। हमें जो दूसरी ब्रैकेट होती है उसमें भी वैसे ही नंबर लाने होते हैं जैसे पहली ब्रैकेट में आए हैं, यानी कि जैसा ये फैक्टर है ऐसा ही हमें दूसरी में भी लाना होता है। इसके लिए यहां पर देखो कि अगर हम यहां से 2 कॉमन लेंगे, देखते हैं अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, ये माइनस, और ये बचेगा मेरे पास x, ये आया प्लस 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 2 7 जा 40। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर है x माइनस और यहां पर है x प्लस, इसलिए ये फैक्टर हमारे पूरी तरह से सही नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहां से लेंगे माइनस का कॉमन। माइनस का कॉमन इसलिए क्योंकि जो x है वो यहां पर प्लस का है। देखो हर डिजिट के आगे साइन है, x के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब x किसका है, यहां पर प्लस का है। तो हमने यहां से लिया माइनस कॉमन, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस प्लस माइनस 2 से 2 डिवाइड होगा, क्या बचेगा, ये 2 बचा और 7, 2 7 जा 14। देखो दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर आ गए हैं। यदि आपके दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर नहीं आते हैं तो आपके फैक्टर गलत है। इन दोनों में से आप एक को लिखोगे, ये आ गया x माइनस का 14, इन दोनों में से लिखा मैंने एक को, तो और क्या बचा मेरे पास, एक बचा x और एक बचा माइनस का 2। दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 2, और ये ही आ गया इसका आंसर। इसी तरह से है इसका सेकंड पार्ट, यहां पर है वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 24। तो क्या करेंगे, 24 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसका मतलब 24 इंटू 1, तो ये आ गया मेरे पास 24।
यहाँ पर है साइन प्लस, तो साइन लगाएंगे यहाँ पर हम प्लस का, और डिजिट लिखेंगे ये वाली डिजिट है मेरे पास 10। इसका मतलब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन दो नंबर की यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए 24, और यदि मैं उन्हीं दोनों नंबर को मैं प्लस करता हूं तो प्लस करके आना चाहिए 10। तो फैक्टर कर लो आप 24 के। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 24 के जो फैक्टर आए हैं मेरे पास में वो आए हैं 2 2 2 और 3। अब देखते हैं हम कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 24। तो चलो पहले इन दोनों को साथ साथ लेते हैं, इन दोनों को साथ साथ। तो 2 2 जा 4 इंटू 2 3 जा 6। अब देखते हैं 6 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 तो 4 जा 24 और 4 में 6 प्लस करो, कितना आ गया 10। तो ये तो हमारा पहली बार में ही आ गया। इसका मतलब यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करी हमने 6 से, तो 4 6 जा हो गया मेरे पास 24, और इसी 4 में मैंने 6 को प्लस करा 10। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा था कि आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आना चाहिए 24, और यदि आप प्लस करोगे तो प्लस करके आना चाहिए आपका 10। अगर किसी कारण से हमारे ये नहीं आते तो आप क्या करोगे, इस 2 को अलग लेंगे और इन तीनों को एक साथ लेंगे। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ लेंगे और इस 3 को अलग लेंगे। एक न एक टर्म कंडीशन ऐसी जरूर आएगी कि जो हमारे जो क्वेश्चन में कहा गया है इस टर्म कंडीशन को फॉलो करेगी। तो हमारे पास फैक्टर आए हैं 4 + 6, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे y², और इसकी जगह -10 की जगह हमने क्या लिखा 4 + 6। हमेशा आपको बता रखा है कि बड़ी डिजिट हमेशा पहले लिखनी है। इसका मतलब 6 को हम पहले लिखेंगे और 4 को बाद में। हम लिखेंगे यहाँ पे 6 + का 4, और ये आ गया y + का 24। ये है मेरे पास में y²। जब किसी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता है तो आपको बता रखा है कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर है प्लस, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का, ये भी है प्लस तो ये भी हो गया मेरे पास माइनस, और ये आ गया प्लस का 24। स्टूडेंट यदि आप यहाँ पर बड़ी डिजिट पहले लिखते हो या छोटी डिजिट को आप पहले लिखते हो तो क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि कहीं माइनस का है या कुछ और नंबर है, इसीलिए तो आपको हमेशा बड़ी डिजिट पहले ही लिखना है। इन दोनों के हम फैक्टर करेंगे तो ये आ गया y × y माइनस 6, क्या फैक्टर करोगे 3 × 2 × y माइनस 4, क्या फैक्टर करोगे 2 × 2 × y प्लस 24 के फैक्टर आए 2 2 2 और 3, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3। और ये सारा आपका रफ वर्क था। अब देखते हैं हम, यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y है, एक तो यहाँ से आ गया y, उसके अलावा यहाँ पे एक y और है, यहाँ पर कोई भी y नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर देखो 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो केवल y ही आएगा। y से y कटेगा, क्या बचेगा, एक y बचा, ये है माइनस, इस y से ये वाला y कटेगा तो क्या बचेगा, ये दोनों, यानी कि 3 के मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 2 जा 6। उसी तरह से इन दोनों में लेंगे। देखो आपको पता है y यहाँ पर किसका है, प्लस का, मगर अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो y किसका आ रहा है यहाँ माइनस का, तो हम शुरू में ही यहाँ पे माइनस का कॉमन लेंगे। अब नंबर देखो, देखो एक 2 यहाँ पर है, एक 2 ये है, तो एक तो आ गया 2, एक 2 और है, दूसरा भी 2 है, तो हमने एक 2 और ले लिया, और क्या बचा हमारे पास, और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखो
ये भी 2 निकल गया, ये भी 2, क्या बचा ब्रैकेट में, एक तो बचा y माइनस प्लस माइनस, ये तो दोनों बाहर आ गए, क्या बचा 2 और 3, 2 3 जा 6। देखो y माइनस 6 यहां पर भी आ गया, y माइनस 6, इन दोनों में से तो आप लिखोगे एक को, दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 2 2 जा 4, और ये ही आ गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा 4th लेक्चर था। आपको अपनी कॉपी में कई बार करके देखना है। स्टूडेंट यदि मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको डर लगता है तो आप मुझे कमेंट करें, तो जो भी मेरे पास में कमेंट आते हैं मैं उसी के आधार पर वीडियो बनाता हूँ।